दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्पादन फलन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं फलन क्या होता है, ठीक है, फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, जो फलन शब्द हैं, फंक्शन, ये एक गणितीय शब्द है, ठीक है, और जो क्या करता है, दो चरों के बीच में मात्रात्मक संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फलन जो होता है वो दो चरों के बीच में जो मात्रात्मक संबंध होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये दो चर कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वतंत्र चर और दूसरा होता है आश्रित चर, ठीक है। तो जो फलन है वो स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच में मात्रात्मक संबंध को व्यक्त करता है। यदि हम ऐसा लिख लें, y बराबर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, y जो है वो किसका फलन है? x का। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा y है वो क्या है? आश्रित चर हो गया, ठीक है। किसके ऊपर आश्रित रही है? x के ऊपर, इसलिए x को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर, ठीक है। तो फलन आश्रित और स्वतंत्र चर के बीच में संबंध को बताता है। अब हम पढ़ते हैं उत्पादन फलन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं। तो उत्पादन फलन जो है वो उत्पादन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्पादन के साधनों की। उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता, या जैसे हम साहसी कह सकते हैं। ये सब क्या होते हैं? उत्पादन के साधन होते हैं, और इन सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए। तो उत्पादन फलन जो है वो इन दोनों के मध्य में संबंध को बताता है, ठीक है। उत्पादन के साधनों की मात्रा और वस्तु का जो उत्पादन किया जा रहा है उस उत्पादन की मात्रा। तो उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधनों के मध्य जो संबंध होता है उससे ही हम क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है। उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है? जो इनपुट्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, उत्पादन के साधन, और हमारा जो उत्पादन है जिसको हम कहते हैं आउटपुट, इन दोनों के बीच में रिलेशन को, ठीक है। हमने इसे लिख दिया Q बराबर फंक्शन ऑफ एल डी एल के ओ। इसका मतलब क्या हो गया? Q जो है वो हमारा क्या है? उत्पादन की मात्रा है। तो उत्पादन की मात्रा एल डी, ठीक है, मतलब भूमि, एल का मतलब हमने श्रम ले लिया, श्रम के ऊपर, के मतलब पूंजी, और ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, उद्यमशीलता। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा इन उत्पादन साधनों के ऊपर निर्भर करती हैं। तो उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा Q के बीच में जो संबंध होता है उसी संबंध को कौन दर्शाता है? उत्पादन फलन, ठीक है। तो उत्पादन फलन एक तरह से क्या है? तकनीकी संबंध, एक तरह से हमारी तकनीकी समस्या है। जो क्या बताता है? उत्पादन फलन ये बताता है कि किसी वस्तु की एक निश्चित इकाइयाँ, ठीक है, माना कि किसी वस्तु की 50 इकाई उत्पादित करने के लिए जो विभिन्न साधन हैं उनका कितना प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। श्रम की कितनी मात्रा प्रयोग की जाएगी, के की कितनी मात्रा प्रयोग की जाएगी, उसको प्रदर्शित करता है उत्पादन फलन। यदि हम इसको ऐसा लिख लें, 50 बराबर फंक्शन ऑफ 5L और 10K, तो इसका क्या मतलब हो गया? तो किसी वस्तु की 50 इकाइयाँ उत्पादित करने के लिए श्रम की 5 इकाई और पूंजी की 10 इकाइयों की आवश्यकता है, ठीक है। तो हमारा जो उत्पादन फलन है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ या निश्चित इकाइयाँ प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो उत्पादन फलन जो है एक तरह से हम कह सकते हैं एक ऐसी सारणी होती है जो साधनों के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। साधनों के विभिन्न संयोग हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन। तो श्रम की कितनी मात्रा है, पूंजी की कितनी मात्रा है, और कितना उत्पादन हो सकता है। अगर इसकी मात्रा बढ़ा दें, इसकी मात्रा कम कर दें तो कितना उत्पादन होगा, उसको प्रदर्शित करता है हमारा उत्पादन फलन, ठीक है। जैसे हमने कि एक उदाहरण ले लिया,
50 बराबर फंक्शन ऑफ 5L10 के। इसका मतलब किसी वस्तु की 50 इकाइयाँ उत्पादित करने के लिए श्रम की 5 इकाई और पूंजी की 10 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। या श्रम की 5 और पूंजी की 10 इकाइयों का प्रयोग करके किसी वस्तु की 50 इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है। तो अधिकतम कितना उत्पादन किया जा सकता है उसको प्रदर्शित करता है हमारा उत्पादन फलन। अब हम पढ़ेंगे इसकी मान्यताएं कि जब हम उत्पादन फलन के बारे में पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन के कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ दशाएं होती हैं, ठीक है, कुछ शर्तें होती हैं। तो कौन कौन सी शर्तें हैं, मान्यताएं हैं? तो सबसे पहला है उत्पादन फलन जो उसका संबंध किससे होता है, एक निश्चित तकनीक से होता है। और उत्पादन की जो तकनीक है उसको क्या माना जाता है उत्पादन फलन के अंतर्गत, स्थिर। तकनीक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उत्पादन की तकनीक क्या होती है, स्थिर। दूसरा, उत्पादन जो फलन है हमारा उसका संबंध एक निश्चित समय के साथ में होता है। अल्पकाल से भी हो सकता है और दीर्घकाल से भी हो सकता है। तीसरी मान्यता है कि उत्पादक फर्म जो होती हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, अपने लाभ को अधिकतम करना, ठीक है, या उत्पादन को अधिकतम करना, ये फर्म का उद्देश्य होता है। फिर अल्पकाल की अगर बात की जाए तो अल्पकाल में जो स्थिर साधन होते हैं उनकी पूर्ति क्या होती है, सीमित होती है। पूर्ति क्या होती है, बेलोजदार होती हैं। फिर जो हमारे उत्पादन के साधन हैं, जो हम परिवर्तनशील साधन मानते हैं, उनकी सभी इकाइयाँ क्या होती हैं, समरूप होती हैं। फिर मान्यता मान लेते हैं कि उत्पादन के जो साधन हैं उनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी मात्रा को हम घटा बढ़ा सकते हैं। और लास्ट हमारी मान्यता है कि उत्पादन के साधनों का हम क्या कर सकते हैं, एक सीमा तक प्रतिस्थापन भी कर सकते हैं। श्रम की जगह पूंजी का प्रयोग या पूंजी की जगह श्रम का प्रयोग, ये जो है प्रतिस्थापन इसको हम कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा है, लिमिट है वहीं तक। अब हम देखते हैं उत्पादन फलन के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले उत्पादन फलन को क्या माना जाता है, अभियांत्रिकी संकल्पना माना जाता है। मतलब उत्पादन फलन जो होता है वो उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच में भौतिक संबंध को दर्शाता है, भौतिक मात्रा से संबंधित होता है। दूसरी विशेषता है कि उत्पादन फलन जो है उत्पादन के साधनों और उत्पादन के प्रवाह के मध्य अंतर को दर्शाता है। साधनों की कितनी इकाइयाँ प्रयोग करके किसी वस्तु की कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन जो है वो उत्पादन के साधनों और उत्पादन के प्रवाह के मध्य के संबंध को दर्शाता है। तीसरा संबंध है हमारा या विशेषता है कि जो उत्पादन फलन उसका संबंध एक निश्चित समयावधि से होता है, ठीक है, या अल्पकाल से हो सकता है या दीर्घकाल से होता है। अल्पकाल से होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन, और दीर्घकाल से होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो ये विशेषताएं भी हमारी इसके साथ में हो गई है। फिर नेक्स्ट विशेषताएं हैं कि उत्पादन फलन में क्या माना जाता है कि साधनों का प्रतिस्थापन संभव होता है। एक साधन की जगह दूसरा साधन, श्रम की जगह पूंजी की कुछ इकाइयों का प्रतिस्थापन किया जा सकता है, या पूंजी की जगह श्रम की कुछ इकाइयों का प्रतिस्थापन किया जा सकता है। फिर पांचवी विशेषता है कि उत्पादन फलन जो है उसका संबंध एक निश्चित तकनीकी से होता है, और तकनीकी क्या होती है, अर्थव्यवस्था में दी होती है। और लास्ट विशेषता है हमारी कि जो उत्पादन फलन है उसमें हम उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच में संबंध पढ़ते हैं, उनमें कीमतों को शामिल नहीं किया जाता है। साधनों की कीमत या वस्तुओं की कीमतों का संबंध नहीं होता है, उसको सम्मिलित नहीं करते हैं। उत्पादन फलन का संबंध किससे होता है, केवल उसकी भौतिक मात्रा से होता है। अब हम उत्पादन फलन को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, इसलिए हमारा जो उत्पादन फलन है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है हमारा, अल्पकालीन उत्पादन फलन। तो जब हम अर्थशास्त्र में देखते हैं तो अल्पकाल का मतलब क्या होता है कि जिसमें उत्पादन का कम से कम एक साधन स्थिर होता है और अन्य साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील। एक साधन स्थिर होता है और अन्य साधन परिवर्तनशील होता है, तो ये किसके अंतर्गत होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत।
तो अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है, उत्पादन का एक साधन स्थिर माना जाता है और अन्य साधनों को परिवर्तनशील माना जाता है, या कुछ साधन स्थिर माने जाते हैं और एक साधन को परिवर्तनशील मानते हैं। जब उत्पादन का कम से कम एक साधन स्थिर और एक साधन परिवर्तनशील है, ठीक है, और फिर उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन हम अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत करते हैं। और अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन की जो तकनीक है उसको स्थिर मानी जाती हैं और साधनों के बीच में जो हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं वो किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साधनों का जो अनुपात है वो क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे श्रम और पूंजी हैं, इसकी 1 इकाई प्रयोग की, इसकी 10 इकाइयाँ। अगर इसकी हमने 2 इकाइयाँ प्रयोग की, इसकी मात्रा माना कि हमने स्थिर मान ली पूंजी को, तो इस स्थिति में यहाँ पे जो अनुपात है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। इसलिए अल्पकालीन उत्पादन फलन को और किस नाम से जाना जाता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। या अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या हम किसके द्वारा करते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के आधार पर। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया अल्पकालीन उत्पादन फलन। दूसरा हमारा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन। तो इसका मतलब दीर्घकाल का मतलब क्या होता है, ऐसी समयावधि जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं तो उसको हम कहते हैं दीर्घकाल, और जब उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तनशील रखा जाता है तो उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत। और जब सभी साधनों को हम परिवर्तनशील रख सकते हैं लेकिन उनका जो अनुपात है, साधनों के मध्य जो अनुपात है वो अनुपात क्या होता है, स्थिर रहता है। विभिन्न साधनों के मध्य में अनुपात स्थिर रहता है। जैसे कि श्रम की 1 इकाई और पूंजी की 10 इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। अब श्रम की इकाई हमने 1 से 2 कर दी है डबल, तो पूंजी की मात्रा भी 10 से 20 ही करनी पड़ती हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साधनों के बीच में जो अनुपात है वो क्या है, स्थिर है। यहाँ पे कितना अनुपात, 1:10, और यहाँ पर भी कितना है, 1:10 है, ठीक है। तो साधनों का जो अनुपात है वो क्या होता है, स्थिर होता है। तो ऐसी स्थिति में दीर्घकालीन उत्पादन फलन की जो व्याख्या है वो हम किसके द्वारा करते हैं, पैमाने के प्रतिफल के द्वारा, ठीक है। पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। तो 2 प्रकार का उत्पादन फलन होता है, अल्पकालीन, दीर्घकालीन। दोनों के बीच में क्या अंतर हो गया कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन का कम से कम एक साधन स्थिर रहता है, जबकि इसमें क्या होता है, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। दीर्घकालीन में इसमें सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। दूसरा, अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का जो अनुपात है, विभिन्न साधनों के मध्य में अनुपात क्या होता है, परिवर्तित होता है। साधनों का जो अनुपात है वो स्थिर नहीं होता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में साधनों का अनुपात क्या होता है, स्थिर रहता है। अगर एक साधन की मात्रा हम दुगुनी कर रहे हैं तो दूसरे साधन की मात्रा भी दुगुनी करनी पड़ती है। तीसरा अंतर हम कह सकते हैं कि अल्पकालीन उत्पादन फलन का जो अध्ययन है वो हम किसके द्वारा करते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के द्वारा, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का अध्ययन हम किसके द्वारा करते हैं, पैमाने के प्रतिफल के द्वारा, रिटर्न टू स्केल के द्वारा। तो ये इनके बीच में मुख्य अंतर है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने उत्पादन फलन के बारे में पढ़ा है। अब परिवर्तन